कृपया गेट पर पहुंचे। वेलकम मैम, नमस्ते मैम। बहुत अच्छे। हमारे क्षेत्र में श्री सुरेश भारद्वाज जी पूर्व अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। शिक्षा समिति अध्यक्ष श्री योगेश वर्मा, स्वागत है हमारे विद्यालय में। हम मान तैयार कर दें। योगेश भाई सब लोग एक और भी है, कम नहीं जय सिया राम, जय सिया राम। लो जी प्रसाद। हमारे यहाँ की आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन सत्या शर्मा जी, आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं दिल्ली नगर निगम की। महात्मा जी हमारी हमारी सारी कार्यक्रम की देखरेख कर रही हमारे यहाँ की एमएलए बहन पूनम भारद्वाज जी हमारी बीच में है और सभी अतिथियों को लेकर पूनम जी मंच की तरफ आए, ऐसा अनुरोध है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से आए हुए कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूँ। भाई चंदन शर्मा जी, गीतांजलि जी, शैली शर्मा जी, कल्पना आनंद जी, गीता जी, विजय नामिया जी, नवीन बत्ता जी, SK ज्ञान जी, सभी चंद्रों मित्रा थोड़ी व्यवस्था में ध्यान रखो, सभी को अपनी जगह पर दिखा दें। मीडिया से कवरेज कर रहे हैं दिल्ली नगर टीवी से हमारे भाई राजेंद्र स्वामी जी हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। गांधी शर्मा जी जिला मोर्चा के अध्यक्ष है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है।
अबे रुक जा रहा है यार भाई नीचे चल रहा है। कृपया मंच के आगे से आप सभी लोग सामने आ जाएं। हमारे मेयर राजा इकबाल जी, हमारे सांसद आदरणीय प्रवीण खंडेल जी, आप सभी का अभिनंदन है। बाकी सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ले लें। दीप मार्केट से हमारे बीच में है, आप मार्केट के अध्यक्षता करते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन। कृपया सभी कार्यकर्ता जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो अपना स्थान ले लें। मैं सबसे पहले स्वागत की कड़ी को शुरू करते हुए अनुरोध करूंगा, अभिनंदन करें हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे बीच में हैं। तालियों से आप सभी लोग अभिनंदन कर दें। हमारे डीसी साहब से भी अनुरोध करूंगा, कृपया आप आए और आप भी प्रवीण डीसी साहब। मैं माननीय मेयर साहब का प्लांटर देकर स्वागत करें। आदरणीय डीसी सर से मैं निवेदन करूंगा कि करना चाहिए। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भव्य कर्तन ध्वनि हमें सुनाई देनी चाहिए। चाहिए इनका स्वागत, वंदन, आपका सादर स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में गूंजनी चाहिए। सुंदर प्रस्तुति दुर्गा स्तुति का प्रतीक जो हमें सामर्थ्य देती है, और सभी से मेरा आग्रह है, यदि पीछे स्थान है तो आप सभी भुजंग लिपटे जिन शाखाओं पर देते सुगंध, फिर भी वो वृक्ष वे चंदन है। चंदन से गुण वाले ट्रिपल के सरकार के प्रतिनिधि, आज उनका यहाँ समारोह में अभिनंदन है। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूनम जी और मंच पर विराजमान सभी लोग और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे 11 बजे लोकसभा पहुंचना है और इसलिए समय की मर्यादा है। आज इस स्कूल का लोकार्पण हुआ है। ये निश्चित रूप से उस वर्ग के लिए बड़ी
एक उपलब्धि है। जिस वर्ग को शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, मैं दिल्ली नगर निगम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी, अभी यहाँ राजा इकबाल जी बैठे हैं, तो मेरी चांदनी चौक लोकसभा में इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रोजेक्ट भी खोले जाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। राजा इकबाल जी ने कहा कि जितने मर्जी करवाओ, हटा दो यार इसको, तो बस जितने मर्जी करवाओ, तो ये उनकी उदारता है। शिक्षा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस नाते से शिक्षा का अभाव और प्रभाव दोनों हमारे लिए महत्व रखता है। मैं एक बार फिर दिल्ली नगर निगम को बधाई देता हूं और एक अपील आपसे कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि हम भारत में बनी वस्तुएं खरीदें और भारत में बनी वस्तुएं बेचें। तो आज के इस मौके पर हम सब लोग यदि इसका संकल्प करते हैं, व्यापारियों के रूप में हमने पूरे देश के व्यापारियों से आग्रह किया है कि वो भारत में बनी वस्तुएं बेचें, और उपभोक्ता के रूप में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अपील पर जरूर ध्यान दें। आज विश्व में बहुत ताकतें भारत को कमजोर करने में लगी हैं, लेकिन यदि हमने वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बना लिया तो फिर विश्व की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। हमें नाज है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो निर्णय लेना भी जानते हैं और निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने का दम भी भरते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब भारत को आगे बढ़ाएं। इस उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का आभार मानता हूं। मैं माफी मांग रहा हूं हमारे मेयर साहब से, हमारी विधायिका से, सत्या जी से, विकेश जी से, सभी लोगों से कि मुझे क्योंकि पार्लियामेंट जाना है तो मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, उसके लिए मुझे माफ करें। हाँ भाई, काम पे आओ हैं? हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या वेब के लिए वेब चाहिए क्या?
आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। प्रस्तुति की सभी के लिए जोरदार ताली के साथ बच्चों का स्वागत करें, बच्चों का धन्यवाद करें, बच्चों का आभार प्रकट करें। आनंद अभी हम यहाँ के लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी के मुखारबिंद से हम उनके आशीर्वाद के वचन सुन रहे थे। मंच पे उपस्थित मेरे साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हमारी बहन सत्या शर्मा जी, यहाँ से लोकप्रिय विधायक हमारी बहन पूनम भारद्वाज जी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेरे बड़े भाई डिप्टी मेयर साहब जय भगवान जी, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन योगेश वर्मा जी, जोन के चेयरमैन भाई विकेश सेठी जी, जिला के अध्यक्ष अजय खटाना जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक और जिन्होंने इस क्षेत्र का बहुत नाम जिन्होंने आगे किया, महेंद्र नागपाल जी, बहुत ही हमारे सीनियर नेता सुरेश भारद्वाज जी, एडिशनल कमिश्नर साहब पंकज अग्रवाल जी, डीसी साहब संदीप कुमार जी, यहाँ के लोकल एमएलए साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आप सबका कि आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया। जब मैं बच्चों को देख रहा था तो मुझे अंबेडकर जी की याद आई। अंबेडकर जी ने बहुत एक अच्छे वचन कहे। उन्होंने कहा कि अगर जिसने शेरनी का दूध पिया हो केवल वही पढ़ाई कर सकता है। और इस बात में बहुत कि शेरनी का पहले दूध निकालेगा कौन? अगर सपने में शेर शेरनी आ जाए तो आदमी वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा, सबके दिल वैसे ही बहुत कमजोर हैं। और शेरनी का दूध निकालने का मतलब बहुत बड़ी तपस्या, एजुकेशन तपस्या मांगती है। हमारे जितने गुरुकुल थे जंगलों में थे, वो इसलिए जंगलों में थे कि जो आदमी शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने जा रहा है, वो जो उसका आचार्य है, जो उनकी टीचर्स कोई भी हो, दोनों समाज के डिस्ट्रक्शन से वो दूर रहे। तो इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान राम जी भी जंगलों में रहे। आचार्य से गुरुकुल की जो हमारी रीत है वहीं से भगवान राम जी प्रकट हुए। ऐसे मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ जाता हूँ। देखने में हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं डालते, हम कहते हैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल हो, मगर मैं आप सबको खुले मन से आह्वान करता हूँ, एक बार आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जाइए, एक बार आप दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाइए, और एक बार आप इस साल के जितने बच्चे आईएएस बनते हैं उनका रिजल्ट देखिए। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि 90% बच्चे आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के, और लगभग आप 70 से 80% एवरेज ले लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे। दूसरी बनने के बाद ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते यहाँ पर, मगर सभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं। क्योंकि जब बच्चा बच्चों के साथ रहता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। जब वही बच्चा एसी में जाता है तो उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है, सर्दी भी ज्यादा लगती है।
और जो भगवान ने जो ताकत बना रखी है, जो इम्यूनिटी बना रखी है, जो समझ बना रखी है, हम अपने बच्चों को 5 ट्यूशन लगाते हैं। वो सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो अपने अंदर खुद पढ़ पढ़ कर उसको खुद एक्सप्लेन करता है, खुद समझदार बनता है। और जब भी IIT का एग्जाम होता है और मेडिकल का एग्जाम होता है, तो वो बच्चा उसको क्लिक करता है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो पढ़ी पढ़ाई लैंग्वेज उनको जो ट्यूटर समझा जाता है। हम एक बच्चों की 10-10 ट्यूशन पढ़ाते हैं, मगर हमारे बच्चे निगम के बच्चों का कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे बच्चे गवर्नमेंट के बच्चों का कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते। आप देखिए, ऐसी स्टेट से बच्चे पढ़कर आ रहे हैं जो दिल्ली से कम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। आप बिहार का एग्जाम्पल देखिए, आप यूपी का एग्जाम्पल देखिए, जितनी ब्यूरोक्रेट्स है जो आज देश को चला रहे हैं, इन्हीं घरों से निकल के आए हुए हैं। तो मैं प्रणाम करता हूं उन बच्चों के पेरेंट्स को, मैं आशीर्वाद देता हूं उन बच्चों को जो ऐसी सिचुएशन में भी तब कर निकलते हैं। मैं टीचर्स को भी नमन करता हूं कि जिनकी वजह से हमारे बच्चे इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमारे निगम के स्कूल और अच्छे परफॉर्म हो, और आने वाले समय में जितने भी हमारे नेता बैठे हैं, इनको फोन आए कि हमारे बच्चे को मोहनफोर्ड स्कूल में एडमिशन ही चाहिए, हमारे बच्चों को जसपाल कौर में एडमिशन ही चाहिए, हमारे बच्चों को अशोक विहार के निगम के स्कूल में एडमिशन चाहिए। मैं ये कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा जी, हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका पूनम शर्मा जी, हमारे उप महापौर जय भगवान यादव जी, विकेश सेठी जी, अजय खटाना जी, महेंद्र नागपाल जी, हमारे एडिशनल कमिश्नर पंकज जी, DC साहब, संदीप जी, और यहाँ के समस्त टीचर्स और यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल को और क्षेत्र को बधाई देता हूँ कि इस स्कूल का निर्माण तो पहले हो गया था, लेकिन आज लोकार्पण हम सब ने मिलकर इधर किया, और उसके पश्चात जब यहाँ पर आकर इस बिल्डिंग को देखा तो निश्चित रूप से सबके मन के अंदर ये भाव भी बदला होगा कि आज नगर निगम के स्कूल आज प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं। और आज आपसे ज्यादा लंबी बातें ना करते हुए, आज मुझे आज शिक्षा समिति का अध्यक्ष के रूप में जब कार्यभार मिला, तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार मैं स्कूलों से जुड़ा रहा हूं, और मैंने आते ही महापौर जी से, सत्या जी से बात की कि हमारे स्कूलों में जिन चीजों का अभाव है और उन सब के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो मैं विशेष रूप से जो हमारी टीचर्स यहाँ पे, प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर बैठी हैं, उनको कहना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ तो सबसे पहला शब्द ये होता है कि हमारे पास क्लीनिंग स्टाफ नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हमारे टॉयलेट खराब हैं, हमारे पास कमरों की कमी है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अपने शीर्ष नेतृत्व से और हमारे शीर्ष अधिकारियों से अभी बात की है, और आपको आज मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि जल्द ही हम 4000 के करीब ऐसे स्टाफ का आउटसोर्स करने वाले हैं, जो कि क्षेत्र को सुंदर भी बनाएगा। स्कूलों के अंदर जो है क्लीनिनेस के लिए और साथ साथ सुरक्षा के भाव से भी हम इन सब चीजों का हम जल्दी से ही उपलब्ध करवाने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम हर स्कूल के अंदर हम उनके गेम्स के लिए, खेलने के लिए भी इस प्रकार के उपकरण लगाएं, जिससे बच्चे अपने स्कूल के अंदर जब आए तो 1 घंटे का जब पीरियड हो तो वो अपने शारीरिक विकास तो कर ही पाए, मानसिक रूप से भी विकास कर पाए। तो आने वाले समय के अंदर हम अपने स्कूलों को इतना सुंदर और स्वच्छ बनाएं, इस प्रयास के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मेयर साहब राजा इकबाल जी, हमारे डिप्टी मेयर जय भगवान यादव जी, और हमारे मेरे साथ निगम में रही और आज यहाँ की विधायक हैं पूनम भारद्वाज जी, हमारे बीच यहाँ के जिलाध्यक्ष और महेंद्र नागपाल जी, जो मेरे साथ निगम में रहे और विधायक भी रहे, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, मेरे साथी निगम में मेरे साथी योग्य अध्यक्ष हैं अपने विकेश जी, जो जोन चेयरमैन हैं,
अपने एडिशनल कमिश्नर पंकज अग्रवाल जी, और एक बड़ा नाम सुरेश भारद्वाज जी, वो भी मेरे साथ निगम में पार्षद रहे हैं। तो ऐसे यहाँ के डीसी साहब और आप सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्कूल बनाना, बिल्डिंग बनाना तो हम सब बना के छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा का सही प्रचार और प्रसार करना वो हमारी टीचर्स पर निर्भर करता है। बहुत सारी यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं निवेदन करूंगी कि वो जो शिक्षा देती हैं वो उन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का काम करती है। और निगम के स्कूल वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कहीं भी हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है बाकी जगह से, तो वो शिक्षा का भी उनका स्तर बढ़े, ये आप सबकी काबिलियत पर निर्भर करता है। क्योंकि हम सब निगम के स्कूलों से निकले हुए हैं, हमारे सारे जो हमारी एज के लोग हैं वो सब निगम के स्कूलों से पढ़े हैं और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े, जैसा कि राजा इकबाल जी ने कहा कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, आईटीएन में, तो वहां पर भी जो आंकड़ा आजकल आया है वो यूपी और बिहार का ज्यादा आया है। तो बात आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। शिक्षा तो वहां पर भी मिल रही है और वहां का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा उतना बेहतर नहीं है। आज हम दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं तो हमने तो बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को दी हुई है, बस ये है कि बच्चों का मन बनाने की जरूरत है, बच्चों को सिर्फ ये समझाने की जरूरत है। और निगम के स्कूलों में उन परिवारों से बच्चे आते हैं जहाँ उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, उनके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो सारा दायित्व आप टीचर्स शक्ति पर है। मैं तो कहूंगी ये जो इतने सारे माताएं इतनी सारी शक्तियां लेके बैठी हैं, ये सबसे ज्यादा शक्ति आप लोगों के पास भी है, क्योंकि आज देश का भविष्य आप लोगों के हाथ है। हमेशा से टीचर्स गुरु हमारे आदरणीय रहे हैं, तो इस उपाधि को कायम रखते हुए आप लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपने स्कूलों का रिजल्ट अच्छा बने। निगम के स्कूलों का अच्छा रिजल्ट अच्छा है तो हमारे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि निगम की जहाँ तरक्की होती है तो हम सबका अपने आप नाम हो जाता है। हमारे बहुत सारे बच्चे कई अवार्ड्स जीतते हैं, मैंने देखा है। तो ऐसे बच्चों को तैयार करना, उनका भविष्य तैयार करना, ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है। मैं इस विद्यालय के लोकार्पण पर पूनम जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी मेहनत से ये बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बनी है और ये हॉल देख के तो हम सब बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा आपने यहाँ पर काम किया है, इतनी लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी से हुआ है। और वाकई में ये प्राइवेट स्कूलों में इतनी बड़ी जगह नहीं होती है। बेसिक चीज क्या होती है, जो हमारा ग्राउंड नहीं होता है वहां पर उन स्कूलों के पास, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को आप खेलने के लिए जरूर प्रेरित करें। जैसे योगेश जी ने कहा, गेम्स जरूर होना चाहिए बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप मेरी बहुत बहुत उन बच्चों के लिए शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो हमारे हाथ में, वो तो जरूर करें और उनका जो भविष्य है वो जरूर बनाएं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। अभिनंदन करें, वंदन करें, आपकी तालियां ही आनंद दे।
बच्चे हैं जो स्कूल आ रहे हैं, ये वही बच्चे हैं। और आगे बढ़ेंगे ये, हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय उप महापौर दिल्ली नगर उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच में दिल्ली के महापौर राजा इकबाल जी, यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय पहले निगम पार्षद आज एमएलए पूनम जी, मंच पर उपस्थित सत्या शर्मा जी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, हमारे इस जोन के चेयरमैन विवेक सेठी जी, एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन योगेश वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सुरेश भारद्वाज जी जो 2007 में यहाँ से नगर निगम के मेंबर थे और तीसरी बार लगातार हैट्रिक बना रहे हैं सुरेश जी, और नागपाल साहब जो निरंतर 2007 में जब हम आए उससे भी पहले पार्षद थे, अजय खटाना जी जो यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मंच पर उपस्थित पंकज अग्रवाल जी जो एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन है, गहलोत साहब जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, रवि हंस जी बाद में नाम आ रहा है आपका, रवि हंस जी जो हमारे जोन के डिप्टी चेयरपर्सन हैं, सम्मानित मंच उपस्थित इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर नीलम जी और उनकी टीम, उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम नगर निगम के एक सुंदर विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर नगर निगम की पूरी टीम आई हुई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं मानता हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, निरंतर स्कूलों के बारे में चिंतित रही है। पहले भी जब हम 2007 से 2022 तक निरंतर सत्ता में थे तो जितने स्कूलों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में होते हुए आज तक नहीं हो पाए हैं। और पिछले 2.5 वर्षों में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से दयनीय स्थिति, जो एक विज्ञापन की सरकार थी, बार बार ये कहती थी कि हमने स्कूलों को अच्छा कर दिया, स्कूलों को अच्छा कर दिया, लेकिन जो कमियां आज सामने आ रही हैं उनको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व यहाँ पर बैठा है वो निश्चित तौर पर करेगा। अभी सभी यहाँ पर कह रहे थे कि हमारे पास बच्चे जो आते हैं वो बहुत ही गरीब कैटेगरी के बच्चे आते हैं, लेकिन ये भी दुख का विषय है कि पहले हमारे पास 8.5 लाख बच्चे होते थे और आज 5.5 लाख बच्चे हैं। इस पर भी हमारे टीचर्स को विशेषकर सोचना होगा कि हमारी संख्या कैसे बढ़े, किस प्रकार से ज्यादा बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठा सके, उसके लिए भी हमने सबने प्रयास करना है। लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर बैठा है और मैं मानता हूँ कि जो 2.5 वर्ष बचे हैं इनमें निश्चित तौर पर एजुकेशन के बारे में, जैसे अभी योगेश वर्मा जी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, तो मैं मानता हूं कि इनका जो इन्होंने अभी आश्वासन दिया आप सबके सामने कि जो बेसिक कमी थी, एक ही स्वीपर है, किसी स्कूल में है ही नहीं, कहीं चौकीदार नहीं है, कहीं गार्ड नहीं है, ये सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। और मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि आप इतने सुंदर भवन में हैं और इतने अच्छे क्षेत्र में हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको बुलाया, मान सम्मान दिया। भारत माता की जय। वे हमारे दिल्ली के मेयर श्री राजा इकबाल सिंह जी, जो कि हमारे साथ आए हुए उनके हमारे दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्या शर्मा दीदी, जो कि अभी मुझसे बता रही थी कि सचमुच में हम स्कूलों के लिए बहुत चिंतित हैं और स्कूलों के लिए जिन जिन समस्याओं को चिन्हित किया उन समस्याओं को जल्दी दूर करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। ऐसी चेयरमैन दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी की सत्या दीदी, हमारे डिप्टी मेयर श्री जय भगवान जी और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका जिन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया है पिछले कुछ महीनों में कि दिल्ली में काम करना कुछ भी असंभव नहीं है अगर कोई ठान ले तो, ऐसी श्री पूनम शर्मा भारद्वाज जी, हमारे दिल्ली के एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन श्री योगेश वर्मा जी, मेरे साथ जोन में डिप्टी चेयरमैन श्री अजय रवि हंस जी, हमारे बीच में एडिशनल कमिश्नर साहब पंकज अग्रवाल जी अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर इस जोन में आए हैं, इस वार्ड में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में बैठे हुए वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज जी, इस जिले के अध्यक्ष भाई
अजय खटाना जी और इस मंडल के अध्यक्ष गोली जी, मनोज जी और इस पूरे जोन के जिनके नेतृत्व में ये पूरा जोन चल रहा है, बहुत ही मेहनती डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप गहलोत जी, एक बारी जोरदार ताली बजा दीजिए सबके लिए। ये मेरा आखिरी संबोधन है, क्योंकि जो जो बातें सबने कह दी उनको रिपीट नहीं करना। और सभी टीचर्स आए हुए यहाँ पे, प्यारे प्यारे बच्चे, पेरेंट्स और क्षेत्रवासियों, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस एक मेरा निवेदन है यहाँ के टीचर से कि थोड़ा वैल्यू एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। वैल्यू एजुकेशन हमारे बच्चों में बहुत नीचे स्तर पर जा रही है। अब वैल्यू एजुकेशन का आप योगेश जी उदाहरण देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। कोई भी एक बच्चा उठकर आओ, जल्दी जल्दी दौड़ के एक बच्चा आ जाओ, तुम खड़ी हो गई, तुम ही आ जाओ। तो ये छोटी छोटी बात, आओ बेटा जल्दी आओ। तब जाता नहीं। क्या नाम है आपका? आयशा। पापा का क्या नाम है? कमालुद्दीन। और मम्मी का? आबिदा। बैठो। तो क्या है, पेरेंट्स के नाम, हम कोई भी एक बच्चा ले लेना। मैं डीसी साहब, अपने मेरे वार्ड में 7 स्कूल हैं और मैंने इस बात को नोटिस किया। अब मेरे यहाँ पे 7 स्कूल हैं नीलम मैडम, सॉरी मैं आपका नाम लेना भूल गया। उन 7 स्कूलों के अंदर शायद 3500-4000 बच्चा पढ़ता होगा। उन चारों बच्चों को वैल्यू एजुकेशन एकदम, आप जाके उनका एक एक बच्चे का इंटरव्यू लीजिए, वो अपने पापा के नाम के आगे श्री लगाएगा, अपनी माँ के नाम के आगे श्रीमती लगाएगा। तो ये हम सिखाएंगे। बच्चे स्कूल से घर जाएं, अपना बैग ऐसे नहीं फेंकना, जूते के अंदर मोजे लगाकर उसको चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे, जहां जूतों का स्थान है वहां रखना। अपनी गली में आसपास कूड़ा नहीं फेंकना। ये छोटी छोटी वैल्यू एजुकेशन अगर हम देंगे तो हम सचमुच में, प्राइवेट स्कूल हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। 2 दूनी 4 का से कबूतर तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन वैल्यू एजुकेशन में कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, नीलम मैडम हमारी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बैठी हैं, और भी जितने स्कूल्स इनके अंडर में इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे डीसी साहब के साथ, योगेश वर्मा जी के नेतृत्व में, मेयर साहब के साथ, सत्य मैडम के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर स्कूलों की दशा सुधरेगी और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के इस उद्घाटन के मौके पर हमारे साथ हैं दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह जी। बहुत चिंता व्यक्त की और ये पूरा भरोसा भी दिलाया कि स्कूलों में ऐसे माहौल बनाया जाएगा कि जो पॉश इलाके के लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। घटते बच्चों की चिंता को भी जाहिर किया गया। तो सचमुच में आपको ज़मीनी हकीकत में देखने को मिलेगा इस ट्रिपल इंजन सरकार जब हो गई है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा पे बोलने का मौका दिया। आप देखिए कि हमारे जो टीचर्स हैं बहुत एफिशिएंट है। टीचर्स क्योंकि सब स्क्रीनिंग से आते हैं, सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं, टीचर्स में कोई कमी नहीं। आप बिल्डिंग देखिए, यहाँ पर कैमरा घुमाकर आप देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बना रखी है। यहाँ पर हमारे पास लो इनकम ग्रुप के बच्चे आते हैं। हम जब बच्चे थे, हम भी इन स्कूलों से पढ़कर आए थे, और जितने मैं अंदर यही बता रहा था कि हम लोगों की सोच में फ़र्क आ गया। आज भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप जाइए या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जाइए, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े बच्चे होते हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, अधिकतर बच्चे वही होते हैं कि जो बहुत ही गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर आते हैं। तो कहीं पर ये नहीं है कि स्कूलों का स्टैंडर्ड कम है। जो स्टैंडर्ड कम हुआ, हमारी सोच का कम हुआ। तो मैं सबको यही कहता हूँ, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालें। जब हम भागते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूलों में भेजें, हम केवल कंफर्ट जोन की तरफ भागते हैं, उनकी एजुकेशन की तरफ नहीं भागते, हम नहीं जाते। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ये अपील करें लोगों को कि सरकारी स्कूलों में पढ़ें, किसी तरह से कम नहीं है, तो जो हमारे नेता हैं, पार्षद हैं, उनके बच्चे भी पढ़ें और प्रैक्टिकली उदाहरण दें? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि सबके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने चाहिए। जब सांसदों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, पार्षदों के बच्चे, टीचर्स के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे
तो अपने आप हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये स्कूल भी हमारे अपने स्कूल हो जाएंगे। तो मैं जब स्कूल की टीचर का बच्चा पढ़ेगा उसका ध्यान स्कूल में रहेगा। जब एजुकेशन के डायरेक्टर का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो वो अपने आप आकर चेक करेगा कि टॉयलेट साफ है या नहीं है। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे स्कूल, ये हमारे लिए गुरुकुल के समान है। सबके बच्चे आएँ, सबका वेलकम है। हमें दाएँ-बाएँ भेजने की बजाय अपने जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये जितने बड़े-बड़े नेता हुए हैं, आप जितने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एमपी विधायक पार्षद सबके बच्चे यहाँ पढ़े हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखिए विधायक साहब जितने भी यहाँ पे, अभी हमारी विधायिका बोल रही थी यहाँ पर कि वो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। कि देश के आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? देखो हमारे बच्चे तो पढ़ लिए, वो बच्चे ने गवर्नमेंट से एमबीबीएस की है। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे सब यहीं से पढ़े हैं। कोई ये नहीं कि कोई बड़े छोटी वाली बात है। फर्क सोच की है। मेरी वाइफ भी स्कूल में यहीं पर ही पढ़ाती है, तो ऐसा बात नहीं है कि बच्चे भी यहीं से पढ़े हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक बहुत बड़ी सलाह भी दी है कि जो तमाम विधायक एमपी पार्षद जो बच्चे हैं जो हैं उनके बच्चे भी अगर इन स्कूलों में पढ़ेंगे तो स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। उसके हर समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुना जाएगा और ध्यान दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए कथनी और करनी में अगर फ़र्क नहीं होगा तो स्कूलों की दशा भी सुधर जाएगी, खासकर एमसीडी स्कूलों की। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली को दी। द्वारका एक्सप्रेस और एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आप सब ने देखा, कितना भव्य उद्घाटन था। और उसका जो सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो जो दिल्ली देहात के इलाके हैं, आउटर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो इलाके हैं उन सबको मिलेगा। जल भराव की समस्या भी वहाँ है, जाम की समस्या भी वहाँ है, उसमें कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। और जो वहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस वक्त मेरे साथ दिल्ली नगर निगम में डिप्टी मेयर जय भगवान जी हैं, जो उसी क्षेत्र से आते हैं। सर, जो कल उद्घाटन हुआ है, कितना लाभ वहाँ, खासकर जो आपका बेगमपुर इलाका है, कराला, मुंडका, कंझावला, नरेला, बवाना, उनको कितना फायदा होगा? मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 11,000 करोड़ की लागत से UER2 का उद्घाटन किया, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो बचा हुआ हिस्सा उसका उद्घाटन किया। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिल्ली देहात को भी है। मेरे वार्ड के साथ टच करता हुआ मेरे वार्ड में प्रोग्राम था, और साथ ही साथ पूरा हरियाणा, पूरा जम्मू एंड कश्मीर और पूरा पंजाब, वहाँ के लोग भी यहाँ से निकलेंगे। और मेरे यहाँ से अगर चलेंगे तो 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचेंगे। जो 2 घंटे का रास्ता था, अगर वो 25 मिनट में पूरा हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री का हम बारम्बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली की लुक बदलने का काम किया है, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का काम किया है। क्योंकि ट्रैफिक अंदर आएगा नहीं, बाहरी बार जाएगा। और मैं मानता हूँ कि जो कल घोषणाएं हुई हैं उससे हमारे जो लिंक रोड वैष्णो देवी की तरफ जाएगा, अमृतसर होता हुआ, उसका निर्माण भी इसी के साथ हो जाएगा और बहादुरगढ़ तक भी जाएगा। कुल मिलाकर पूरी कनेक्टिविटी जो दिल्ली NCR को मिलेगी, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में नितिन गडकरी जी का भी, मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी का भी, और साथ में हर्ष मल्होत्रा जी का भी। उन्होंने 1-2 बार विजिट भी किया यहाँ पर, और हमने जो कमियाँ बताई वो पूरी कर दी उन्होंने। कल हम भी वहाँ पर गए थे, बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, लेकिन जो जल भराव की वजह से नहीं जा पाए। आप देखिए, जो मुंडका इलाका है, किराड़ी का है, या बवाना, आपके भी कुछ इलाके ऐसे हैं, आपके वार्ड में भी कई इलाके हैं। जल भराव एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से पिछली सरकार ने दिल्ली पे ध्यान ही नहीं दिया, अब हम मानते हैं कि मुंडका का प्रवेश वर्मा जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी राउंड किया था। माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी सांसद लगातार लगे हुए हैं। और किराड़ी में भी एक ड्रेन बन रही है बहुत बड़ी, आपने देखा होगा। और इस वर्ष तो दिक्कत रहेगी, अगले वर्ष में दिक्कत नहीं रहेगी। और सारा काम बड़ा अच्छे सुचारू रूप से प्रोग्रेस पे है। कुछ रोड मैप तैयार किया होगा, कुछ समझने की कोशिश की गई होगी, आखिर ये समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा है? दावे सब 10-11 वर्ष तो नाले साफ नहीं हुए PWD के, अभी वो साफ हुए हैं, उनमें कनेक्टिविटी बनी है। कई जगह अभी वो टूटे हुए नाले हैं, उनको ठीक करने के बाद, और पंपिंग से भी पानी पिछले वर्ष तो निकल ही नहीं पा रहा था, इस बार तो पंपिंग से भी पानी हम निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन आगे दिक्कत नहीं रहेगी। क्या भरोसा दिलाएंगे हमारे दर्शकों को, कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? हालांकि बहुत बड़ी नहीं, देखो, जल भराव जैसे किराड़ी बहुत ज़्यादा है, मुंडका में बहुत ज़्यादा है, मेरे क्षेत्र में जो कच्ची गलियाँ उनमें ही ज़्यादा है, उनके रोडों का टेंडर लगने वाला है, तो वो तो समस्या हल हो ही जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं जब तक पूरा ड्रेनेज सिस्टम चालू नहीं होगा ना किराड़ी का, जो भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपये माननीय सांसद जी चंदोलिया साहब के प्रयास से
काम चल रहा है, तो इस सीजन में हम पूरा काम कर देंगे। चलिए, तो भरोसा दिला रहे हैं कि इस सीजन में जो जल भराव की समस्या आउटर दिल्ली में, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बहुत बड़ी राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब तरफ से सहयोग मिल रहा है। अब देखना ये बाकी होगा कि क्या सचमुच जो जल भराव की जाम की जो समस्या है उन इलाकों में उसे कोई निजात मिलती हुई नजर आती है कि नहीं आती है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के महापौर श्री राजा इकबाल जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन बहन सत्या शर्मा जी, जोन के चेयरपर्सन भाई विकेश सेठी जी, शिक्षा समिति के चेयरपर्सन भाई योगेश वर्मा जी और केशवपुरम जोन के डीसी भाई नवीन जी और दिल्ली के उप महापौर मेरे अंकल जय भगवान जी, इस जिला के अध्यक्ष भाई अजय खटाना जी और हम सबके आदरणीय श्रीमान महेंद्र नागपाल जी और इस मंडल के अध्यक्ष भाई परवेश कुमार टोनी जी और विकास सैनी भाई, ये भी मंडल अध्यक्ष है वार्ड नंबर 64 के, और उपस्थित यहाँ पे सभी टीचर्स और सभी अतिथिगणों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज इस स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन है। मैं इस बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि उद्घाटन बच्चों को ईंट और पत्थर की किसी इमारत का उद्घाटन नहीं है, ये हमारे बच्चों की भविष्य की नींव आज रखी गई है। और यहाँ पे जितनी भी टीचर्स हैं जो नई क्लासेस बनाई हैं, नई लाइब्रेरी बनाई है, वो बच्चों के कहीं ना कहीं विकास और भी बेहतर इनका होगा। अभी जैसे राजा इकबाल जी ने बात कही कि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बैठी हुई है, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं भी छात्रा थी और सभी हम 1st से 5th तक सब एमसीडी स्कूल में पढ़े हैं और 6 से लेकर 12 तक सभी हम एसकेवी में ही पढ़ के आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आज देश के जो सम्मानित सीटों पे सारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बैठी हुई है वो सभी इन्हीं स्कूलों से पढ़ के गए हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये स्कूल कोई बेकार स्कूल नहीं है, बस हमारी सोच खराब हो चुकी है कि प्राइवेट स्कूलों में ही हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आप सबसे मेरा भी यही निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, तो मैं भी आज एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एमसीडी के स्कूल सबसे बेहतर स्कूल हैं। अपनी सोच को बदलिए क्योंकि जितनी भी टीचर्स बैठी हुई है ना जाने कितने टेस्ट पास करके आती है। कौन सा टेस्ट होते हैं आपके? सी टेट के ना, सारे पेपर पास करके आती है और जो टीचर क्वालिफाइड नहीं होती वो प्राइवेट स्कूलों में होती हैं। तो अब आप डिफरेंट अपना आप ही समझ लीजिए कि वो टीचर्स कैसी होती हैं। ना उनको कुछ पता होता है, बस आप लोगों के जेबों से मोटी मोटी रकम निकाली जाती है और प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है। वहाँ बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे को कोल्ड भी होता है तो टीचर्स खुद उसको साफ करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा क्योंकि हर एक बच्चे को वो अपना बच्चा समझ के ही पढ़ाती है। क्योंकि मैं कहूँ कि इनकी जीविका भी इसी से चलती है, तो अपनी जीविका को सब अपनी धरोहर को संभाल के रखते हैं। और आप सबको पुनः बहुत सारी बधाई इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए, और आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहे क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है और आने वाले हमारे देश की भविष्य तो हमारा भी है। और आप सबको पुनः बहुत सारी बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं।